जी सर, ठीक था जी। अभी मैं जस्ट स्टार्ट ही किया ट्रेनिंग आफ्टर 2 इयर्स, मतलब 3 महीने हुए हैं अभी स्टार्ट किए को, ढाई 3 महीने। मैं अच्छा है थ्रो, और थोड़ा मॉर्निंग का टाइम था तो एक्चुअली हमारा मॉर्निंग सेशन बहुत, हम कभी थ्रो मतलब करते नहीं है, मतलब मोस्टली हमारे जितने कंपटीशन है इवनिंग सेशन में होते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस। लेकिन अच्छी है, ठीक है, मैं इससे मतलब ठीक हूँ, अच्छी थ्रो है। धीरे धीरे जब जब दोबारा एक्सपीरियंस वापस आएगा तो थ्रो भी आगे जाएगा। एक्चुअली जो मतलब मैं गया था ना एक दिन पहले इवनिंग में भी जी। कंपटीशन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वापस में जैसे ऐसा लग रहा था एक नई लाइफ मिली है, दोबारा से एक मौका दिया है भगवान ने। पहले मुझे स्ट्रेस था थोड़ा सा कि कैसे कंपटीशन दोबारा से एक टाइम होता है ना सर, इतने साल बाद कंपटीशन खेलने हैं तो थोड़ा सा टूटा होता है, एक रिदम सा टूटा हुआ है। तो लेकिन जब मैं उस दिन शाम को गया तो मुझे दोबारा से वही फीलिंग आई, और सुबह मैंने पहली थ्रो में थोड़ा था मुझे, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गया था तो एक एक बार में थ्रो मिली थी तो इसलिए। लेकिन पहली थ्रो में थोड़ा डर सा था सर्कल में जाके कि क्या करना है, पहली थ्रो में थोड़ा समझ ही नहीं आया मुझे। आफ्टर फर्स्ट थ्रो मैं सही लगाया, बाकी सारा मुझे अच्छी फीलिंग आई, तो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा कंपटीशन खेल के। एक्चुअली मैं उस टाइम को याद करता हूँ तो थोड़ा वो बड़ा डिप्रेसिंग टाइम था, वो बहुत ज्यादा मेरा बैड लक था, क्योंकि एशियन गेम थी ऑलरेडी, और एशियन रैंकिंग पे भी चल रहा था उस टाइम। तो बड़ा होप था एशिया गोल्ड लेके आने का उस टाइम तो, लेकिन उस टाइम ये बन गई सिचुएशन, कैसे हुआ क्या हुआ वो, मतलब अभी मैं उस टाइम को याद करता हूँ तो मुझे थोड़ा, मैं डिप्रेसिंग में जाता हूँ, माइंड मेरा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो लेकिन मैं धीरे धीरे निकल रहा हूँ उस चीज से बाहर। उस टाइम सबसे पेनफुल यही था भी, एक स्पोर्ट्समैन के लिए ना स्पोर्ट्स ही सब कुछ होता है। वो स्पोर्ट्स में ऐसा एक उसको स्पोर्ट्स का नशा लग जाता है कि उसके बिना रह नहीं सकता। तो जैसे धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया तो ऐसे लग रहा था जैसे लाइफ छूट रही है। तो बहुत डिप्रेसिंग था वो सर, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत पेनफुल था। और लोगों की निगाह से, क्योंकि वो गलत होता है, वो डोपिंग होता है, लेकिन हम कैसे फंसे हैं, क्या हुआ है, हमने कोई, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्समैन एक लेवल पे जाके सर ऐसी गलती नहीं करता। वो क्या हुआ वो चलो मैं जानता हूँ, भगवान जानता है ना। तो लेकिन मैं फिर भी थैंकफुल हूँ गॉड गॉड का, कि मुझे उस चीज से निकाला और मैं दोबारा से ग्राउंड में आया हूँ। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं पिछला टाइम भूलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसको निकल रहा हूँ उससे धीरे धीरे। देखिए डिस्टेंस भी प्रूव करना ही पड़ेगा, अगर किसी अच्छे इवेंट में जाके मेडल लेना है तो डिस्टेंस तो प्रूव करना ही पड़ेगा। मैं सर पूरी ध्यान अपना फोकस कर रहा हूँ कि हर चीज पे ध्यान रखूं इस बार भी। डिस्टेंस क्योंकि अभी सर बहुत पीछे हूँ, 54 55 पे हूँ। तो अगर दोबारा उस 62 63 पे जाना है तो उसके लिए काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मुझे। और मेनली मैंने अभी वही आपको बताया ना सर, अगर मैं मतलब किसी को ये नहीं, इन बातों में मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता भी मैंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे था अपना दोबारा से उस पे आना है। सबसे बड़ी बात ये हुई अभी, चलो इसमें थ्रो तो चलो इतनी भी लगी ठीक है, लेकिन चलो एक रैंक भी फर्स्ट मिल गया भगवान की कृपा से, ये भी अच्छा रहा। लेकिन अभी मीटर्स भी सर करने हैं आगे, दोबारा उससे आगे ही करना है, जो बेस्ट है उससे बेस्ट करना है, वहां तक भी नहीं उससे आगे जाना है। यही मैं सोच के चल रहा हूँ, बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं सर बता सकता, क्योंकि मैं पहले ही इतना मतलब वो शॉकिंग टाइम से निकला हूँ कि अभी मैं कुछ आपको पक्का नहीं बता सकता ये होगा नहीं होगा। अब कर रहे हैं, लेकिन करना तो है, क्योंकि ये लाइफ है हमारी, इसको तो करना ही है, कैसे भी करना है। जैसे मैंने जब 60 मीटर के बैरियर सर, मैंने 60 के आसपास आप मेरा सारा रिकॉर्ड निकालिए सर, 2012 से मारता आ रहा हूँ, ठीक है जी। वो एक बैरियर सा अड़ा हुआ था, बीच में मेरी इंजरीज बहुत हुई हैं, बहुत टाइम था, फिर मेरे फादर ऐसे हो गए, कैंसर हो गई, वो पीरियड भी था, काफी साल मेरे इन चीजों में भी खराब हुए, लेकिन फिर भी एक था और चलता आया हूँ। और उसमें क्या होता है ना सर, एक जैसे विकास गौड़ा उन्होंने किया था 2012 में 66 मीटर है ना, लेकिन वो इंडियन में कंपटीशन उन्होंने कम किए हैं। तो जैसे एक होता है ना स्पोर्ट्समैन, अब मेरे साथ कोई स्पोर्ट्समैन अगर कम्पिटिट करेगा, मान लो मैं 65 मीटर 63 मीटर मारूंगा, एक्चुअली वो जो दूसरे स्पोर्ट्समैन है उनका एक वो थिंकिंग, उनकी जो सोच है ना वो बनेगी भी, हाँ ये बैरियर बन चुका है हमारे इंडिया का। आप नीरज को ले लिए, नीरज ने जब 88 मीटर मारी तब उसके बाद 80 प्लस वाले कितने एथलीट आ गए, ठीक है। ऐसे ही होता है सर, अगर कोई प्लेयर कंटिन्यू, अगर किसी इंडिया में हम मारेंगे, जब मैंने मारना शुरू किया था सर 60 मीटर का बैरियर, तो आप पीछे पीछे देखिए वो रिजल्ट्स भी, 55 से ऊपर वाले काफी प्लेयर हो गए। हल्का सा हम निकले, मैं निकला तो फिर वही बैरियर आ गया 54 55 पे। लेकिन मुझे यही लगता है
स्पोर्ट्समैन को ना सर थोड़ा सा उसकी थिंकिंग तो बड़ी करनी पड़ेगी। डिस्कस थ्रोअर की कमी नहीं है हमारे, मतलब जी कर नहीं सकते, टैलेंट सब इधर हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनकी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक सोच फंस गई है। नेशनल में मेडल आ जाएगा 52 पे 53 पे, तो स्पोर्ट्समैन वहीं तक ट्रेनिंग करके वहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक सोच बड़ी करनी पड़ेगी, फिर ही वहाँ वो अचीव होगा वो टारगेट। जैसे नीरज ने अब 90 मीटर क्रॉस किया तो सबकी सोच हो गई भी हम 90 मीटर करना है, तो ऐसे ही सर टारगेट बड़े होते हैं। मुझे तो यही थोड़ा लगता है। नहीं सर, क्यों नहीं है, अचीवेबल है वो, अगर वो उन्होंने लगाया तो क्यों नहीं अचीवेबल। किसी टाइम सर ये लगता था भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 74.08 का था जर्गन स्कल्ट का, वो कभी टूटेगा ही नहीं, ठीक है जी। अगर अगर टूटा तो किसने तोड़ा, 23 साल के लड़के ने, ठीक है जी, लेकना ने। तो अगर वो अचीव हो सकता तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, 66 मीटर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैंने खुद ग्राउंड में कर रखी है, 65 मीटर प्लस थ्रो कर रखी है, लेकिन वही है, थोड़ा सा कई बार इंजरीज आ जाती हैं, कई बार कोई वेदर, कई बार सर्कल, जो जहाँ पे मैंने 61.84 की थी वहाँ वेदर, अगर आप वहाँ हो गए, मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी और सर्कल भी बहुत ज्यादा रफ था, तो वहाँ भी 62, मुझे वहाँ पे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करके गया था। लेकिन चलो होता है ये लाइफ के, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलता है इसमें, लेकिन अचीवेबल है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। एक तरह का एक थोड़ा लग तो जाता है कि लेबल लग जाता है बंदे के ऊपर, लेकिन चलो वो हमारे सर पंजाबी में बोलते हैं, जग से सच्चा कोई नहीं हो सकता, रब से सच्चा रहो। हम तो रब से सच्चे हैं जी, बाकी जग से सच्चे होने की मैं वो प्रूव ही नहीं करता उन चीजों को। ठीक है, मेरा टाइम था, मैंने अपनी तरफ से जितनी फाइट कर से करी और निकले, चलो भगवान ने कृपा की, तो मैं इन चीजों में ज्यादा लेता नहीं हूँ। और मैं सच बताऊं तो मैं इस चीज पे किसी के ऊपर बात भी नहीं करता किसी के साथ ज्यादा ना। मुझे वैसे हमारे सर ऐसे बोले भी, जो स्पोर्ट्समैन है ना हमारे इंडियन, स्पेशली इंडियन स्पोर्ट्समैन, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सब सीनियर्स की भी, और सब आपस में भी सही रहते हैं, कोई ज्यादा ऐसे वो है नहीं। बाकी मन में किसके क्या है वो सर, उस चीज को मैं तो वो लेता नहीं हूँ भी, मैंने तो अपनी ट्रेनिंग करनी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ सर। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन इस चीज में फंसे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो इस चीज को ज्यादा वो ले नहीं रहा, ठीक है। लेकिन है डिप्रेसिंग वो टाइम था, लेकिन वो निकल गया, अब उसको याद करके क्यों अपना ये प्रेजेंट को खराब करना है। तो मैं तो इसके लिए वो उस चीज को ज्यादा सोच नहीं रहा। लेबल लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लग गया तो लग गया, अब लेकिन हमें आगे ट्रेनिंग करनी है, देश के लिए मेडल लेके आना है, बस ये चीज मेन माइंड में है सर। 50-50 था जी, कोई कई लोग सिंपथी कर रहे थे, कई लोगों के मन में होगा भी डाउट कुछ, लेकिन मैं उस चीज को, मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं उस चीज को ज्यादा ले नहीं रहा था। मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी ये 2-2.5 महीने, और 2-2.5 महीने ट्रेनिंग करने के बाद मैंने ये कंपटीशन खेलने का डिसीजन लिया था भी, इसमें उतर ही जाता। इतना फिट नहीं था मैं, लेकिन मुझे यही था भी मैं इसको, मैंने ये करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर ही दिया। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पोजीशन नहीं आएगी, चलो अपनी एक बार थ्रो चेक करता हूँ। लेकिन वो अच्छा रहा, वो डिसीजन भगवान ने अच्छा दिया और ठीक थ्रो लग गई। सर मेरा ना शुरू से ही एक सपना रहा है, तो मेरा जो दूसरा तीसरा कमबैक है, मैं इंजरीज में भी 2 बार, 2-4-5 साल मेरे इंजरी में खराब हुए हैं। पहले 3 साल एक हुए, 2 साल एक खराब हुए हैं। मेन मुझे एक ही चीज उठाती है सर, मुझे ना एक शौक है सर, मेरे मन का एक भी, एक अच्छे इवेंट में एक मेडल लेकर, गोल्ड मेडल लेके और तिरंगा हाथ में लेके ना एक राउंड लगाना है 400 वो सारे ग्राउंड का। तो मैं उसी चीज को लेके साथ चलता हूँ, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मैं उसी चीज को लेके चलता हूँ कि वो करना है लाइफ में, एक बार मरने से पहले वो करना है काम। ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से मतलब अटैच है सर। अगर बंदा देश के लिए मेडल लेके आएगा तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट उसकी आएगी आएगी, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी फैमिली भी करेगी, उसके फ्रेंड्स करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन करेंगे, ये देश भी उसकी रिस्पेक्ट करेगा। मुझे लगता है ये दोनों चीजें अटैच है। मेन अगर बंदा रखेगा ना ध्यान में, मैंने देश के लिए मेडल लेना है, तो रिस्पेक्ट तो सर पीछे पीछे आएगी आएगी।